की रियलिटी। कानपुर का चकेरी क्षेत्र अब भूमाफियाओं का गढ़ बन चुका है, जहां एक पीड़ित फिर थाना चकेरी में सुनवाई न होने से परेशान होकर कानपुर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने कमिश्नर में न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जैसे पूर्व में कानपुर बीजेपी नेता से परेशान होकर एक किसान बाबू ने आत्महत्या कर ली थी, वैसे ही सपा नेता की प्रताड़ना से वो स्वयं भी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देगा, ये चेतावनी दी है आत्महत्या की। दरअसल कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहली सुजानपुर में ओम प्रकाश की पुश्तैनी जमीन है, जिसको फतेहपुर से सपा विधायक विशंभर यादव के पुत्र वरुण यादव अपने लोगों के साथ मिलकर जमीन कब्जाना चाहता है। इसके लिए पीड़ित ने पुलिस से शिकायत भी की है, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रकाश ने बताया कि आज कानपुर पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई गई है। उन्होंने जांच के लिए आदेशित किया है। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जैसे बाबू सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, वैसे ही मैं भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। सबसे पहले तो वो बयान सुनेंगे कि पीड़ित के पुत्र का क्या कुछ बयान है इस पूरे मामले को लेकर। आज कहाँ पर आए हैं? आज हम कमिश्नर ऑफिस कानपुर में आए हुए हैं। किस लिए आए थे? क्योंकि हमारी पुश्तैनी जमीन है, उस पर लगातार सपा विधायक के पुत्र के द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। वरुण यादव के, उनका नाम वरुण यादव, जो कि बांदा के विधायक के पुत्र हैं, विशंभर यादव के पुत्र हैं। कितनी जमीन है आपकी? हमारी लगभग 2.5 बीघे जमीन है। इस पर लगातार कब्जा किया जा रहा है और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ हम जाते हैं तो हमें हमारे पिता हमारे भाई को मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, हाथापाई करते हैं। हम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा भी लिखवा चुके हैं। बजाय इसके हमने हर संबंधित जगह पे हर आला अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जमीन किसके नाम है? जमीन हमारे पिता के नाम, हमारे बाबा के नाम थे। हमारे बाबा से संक्रमण अधिकार में हमारे पिता के नाम पे आई। क्यों हमारी पुस्तक कोई वजह, कोई पुरानी? वो वजह ये है कि वो उनकी जो सोसाइटी से वो बैनामे पट्टे करा के आते हैं, वो सोसाइटी की जमीन हमारी जमीन से दूर है। उस सोसाइटी का 1971 में सब चार्टबंदी हो चुकी है। चार्टबंदी में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी जमीन जो है वो दूसरी अराजी 834 से मिली हुई है। तो कमिश्नर ऑफिस आए क्या? आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए हैं कि हम लोग अंतिम बार और प्रयास कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास जैसे बाबू सिंह हत्याकांड में किसान ने फांसी लगाई थी या अपनी आत्महत्या की थी, उसी प्रकार से हम लोग भी करेंगे। जिस प्रकार से उसने ट्रेन के सामने पटरी के सामने कूद के की थी, हमारे घर के सामने भी पटरी है, तो पटरी हमारे घर से भी दूर नहीं, हम भी उसी प्रकार से अपनी जान दे देंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपने बयान सुना कि किस प्रकार से पीड़ित के पुत्र ने कहा है कि अगर हमारी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया गया तो जान दे देंगे। ये आरोप है सपा विधायक के बेटे पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो सपा विधायक के बेटे हैं वो अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। देखना होगा कि इस मसले पर उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ में सुनील कुमार जी जुड़े हैं, संवाददाता कानपुर से, इस पूरी रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी देंगे। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो हैं। इसके अलावा जितेंद्र कमल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है कि जहाँ पर भूमाफियाओं ने अपना आतंक बरपाया है, कहर बरपाया है और जमीन पर कब्जाने का आरोप है, जमीन पर किस प्रकार से कब्जा कर रहे हैं, बताइए क्या है रिपोर्ट? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार भूमाफिया के खिलाफ हरदम तमाम तरीके के शिकंजे कसने की बात कर रही है। मगर बात करें कानपुर की, जो कानपुर का चकेरी थाना क्षेत्र है, यहाँ पर भारी भरकम में यहाँ पे प्लाटिंग हो रही है और अवैध प्लाटिंग हो रही है। अवैध प्लाटिंग के चलते जो किसानों की जमीन है वो भूमाफियाओं द्वारा दिन के मामले सामने आ रहे हैं। मगर हमारी कानपुर पुलिस है, इस पे आए दिन आरोप लगते रहते हैं, मगर कानपुर की जो चकेरी पुलिस है वो कानून में जू तक नहीं देता। ऐसा मामला आया है कि ये कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र है, जहां दिल्ली सुजानपुर एक क्षेत्र है जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध प्लाटिंग हो रही है। अवैध प्लाटिंग के पास में एक ओम प्रकाश नामक जो युवक है, उनकी पैतृक जमीन है। वहां पर कम से कम 2.5 बीघा जमीन है। 2.5 बीघा जमीन की कीमत जो करोड़ों के आसपास है। उस जमीन पे जो एक विशंभर यादव हैं, जो बांदा से विधायक हैं, उनके पुत्र हैं वरुण यादव, उनके द्वारा वो लगातार जमीन कब्जा की जा रही है। और उसके बाद पीड़ित ने कम से कम सैकड़ों बार, जिस तरीके से पीड़ित ने बताया कि सैकड़ों बार मैंने थाना से लगा के, सीओ से लगा के, एडीसी, पीसीबी, मैंने सबको एप्लीकेशन दिया, मगर आज तक मनीष जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा ही मामला इसके पहले बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पे कानपुर में थे, जो उनकी जमीन के साथ में ऐसा हेर फेर, लमसम 7 करोड़ की उनके साथ में हेर फेर हुआ था। एक बीजेपी नेता पे आरोप लगे थे।
मगर उसमें भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उसके बाद में बाबू सिंह ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दिया। उसके बाद में जब ऐसी घटना हो जाती है, मामला सुर्खियों में आता है, उस समय पुलिस नींद से जागती है, मगर वही कानाफूसी करने वाली कार्रवाई होती है। उसके बाद भी आरोपी सब इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा ही मामला ये भी है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, मगर पीड़ित दर दर की भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर कानपुर पुलिस शायद उसके कानून में जू नहीं रेंग रहा है। मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेश वर्मा जी, जिस प्रकार से सपा विधायक के पुत्र पर आरोप है कि वो अपने साथियों के साथ जमीन कब्जाना चाहते हैं, ये पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए मनीष जी, जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया है और जो शिकायत है ये हमारे चैनल पे कहीं न कहीं ये लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। लेकिन ये जो दबंग भूमाफिया हैं, देखिए कि जैसे कानपुर में ये सपा नेता है, तो यहाँ पर हम लगातार बताते हैं कि कोई आम व्यक्ति इन चीज़ों को जो है वो नहीं करता है। जो पहुँच वाला होता है, जो ताकतवर होता है और जो कहीं न कहीं राजनीति से जुड़ा होता है। एक चीज तो ये है कि मनीष जी, राजनीति नेता जो है देश का विकास करने के लिए होता है, लेकिन आजकल के युग में जो नेता बनता है वो दूसरों की जमीन कब्जाने के लिए करता है और अपने को फायदा बनाने के पहुंचाने के लिए होता है। तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत गंदी हो चुकी है। उनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट की भूमि है उसको कब्जा लें, किसी गरीब की है उसको कब्जा कर लें। चूंकि कहीं न कहीं इसमें अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं। मनीष जी, बड़ा प्रश्न ये है कि जो लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कानूनगो या एसडीएम हो, और उनके पास सारे कागजात होते हैं कि जमीन ये हकीकत में किसकी है, जमीन आदमी कौन है। लेकिन कहीं न कहीं जब पीड़ित उन अधिकारी को पहुंचता है तो सिर्फ चक्कर लगाता है वो, और निर्णय नहीं उसको मिल पाता है। तभी आप देखेंगे कि जिले से बहुत से ऐसे युवक हैं जो मुख्यमंत्री और सचिवालय विधानसभा पहुंच के कभी अपने आप को आग के हवाले करते हैं, कभी आत्मदाह का प्रयास करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जिले में बैठे अफसर आखिर क्या कर रहे हैं। और हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को सचेत करते हैं और कहते भी हैं, लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वहां पे जो अफसर बैठते हैं और पीड़ित जाता है तो उस पर निर्णय क्यों नहीं होता, अनसुना क्यों किया जाता है। सारे कागजात होते हैं, अगर वो 24 घंटे में चाहे तो लेखपाल निर्णय कर सकता है कि इस भूमि का असली हकदार कौन है। लेकिन कहीं न कहीं बता दूं मनीष जी कि पैसे के लालच में और मोटी रकम ले लेते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं अधिकारी और एंटी करप्शन की टीम उन पर काम कर रही है और पकड़े जाते हैं। उसके बावजूद भी ये सब लोगों का डर इतना खत्म हो चुका है। बता दूं, लगातार ही सरकार में योगी आदित्यनाथ जबकि वो आए दिन अपने संबोधन में कहते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये नहीं सुधरेंगे। और दूसरी चीज मनीष जी, कानून इतना लचर है, कानून किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वाकई में उसका जो अधिकारी है पालन ठीक तरीके से नहीं करते। अब सोचिए, किसान अगर 10 बार अधिकारी से मिलता है और उसको निर्णय नहीं मिलता है और आत्मदाह कर लेता है, उसकी मौत हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन है। और ये साबित हो जाता है कि बेवजह इसकी मौत हुई है, पीड़ित था, परेशान था, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती। उस एसडीएम, डीएम, लेखपाल, उस पर भी होना चाहिए ना, जांच साबित होने के बाद में कि ये उसको निर्णय नहीं मिल पाया था, इस वजह से उसने आत्महत्या की। तो जब तक ऐसे कानून नहीं आएंगे कि अगर वो आत्मदाह करता है और कानून ने जो अधिकारी हैं सही समय पर उसको नहीं निर्णय दिया है, तो उस पर उन पे भी शिकंजा कसना चाहिए मनीष जी, तभी कानून का भय होगा। और वरना ये कहानियां चलती रहेंगी और गरीब गरीब बना रहेगा, अमीर और अमीर कब्जा करते रहेंगे। बता दूं, सपा में तो वाकई में ऐसे बहुत से नेता हैं जो ऐसे चीज के लिए जाने जाते हैं। पार्टी आती नहीं और गुंडाई शुरू हो जाती है, दबंगाई शुरू हो जाती है। तो कहीं न कहीं अध्यक्ष अखिलेश यादव को इन जो नेताओं पर है इनको समझाने की जरूरत है और इनको सख्त आदेश देने की जरूरत है कि अगर कहीं संलिप्त पाए जाते हैं तो सबसे पहले अखिलेश यादव को उन पर कार्रवाई करना पड़ेगा, तभी जाके उनके जो नेता हैं उन पे लगाम लगाया जा सकता है। मनीष जी, बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र कमल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जितेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक पीड़ित व्यक्ति इतना पीड़ित है कि उसने कमिश्नर कार्यालय में आत्महत्या की चेतावनी दी है। उसने ये भी कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है या मुझे न्याय नहीं मिलता है
तो मैं ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर लूँगा। देखिए उसकी पीड़ा कितनी बड़ी होगी, तो इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हुआ है। क्या कहेंगे आप? बात कि आपने अपने चैनल से बताया। मेरे से पहले जो भी है ज्ञानेश वर्मा जी बोले थे कि देश का कानून बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि कानून हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके क्रियान्वयन है बहुत शिथिल। अधिकारी की ये मंशा नहीं हो रही है कि हम किसी आम आदमी को न्याय दें। विशंबर नाथ आज की बात है, जो और बात हुई थी गया था, उसने भी जमीन का आरोप लगाया है, जमीन कब्जा करने का आरोप। विषय होता है कि चोर चोर मौतेरे भाई कभी कभी मुझे लगता है कि सत्ता में हो, भाषणबाजी कुछ भी हो रही हो, लेकिन जिनको कर्जों पिटने वाले लोग हैं वो एक ही तरह के लोग होते हैं, जैसा कि प्रतीत होता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है चोर चोर मौतेरे भाई होते हैं। जितने बंदे हैं, नियम है, कानून है, वो सब आम इन जनप्रतिनिधियों पर मजबूत नहीं होते। योगी जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाया है, उत्तर प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। भू माफियाओं को हमने बुलडोजरीकरण किया है एक तरीके से, लेकिन जमीन आप देखने आते हैं तो स्थितियां ये होती हैं कि जितने भी आप उत्तर प्रदेश 90% जो तथा कथित नेता या पदाधिकारी बोलते हैं, वो सभी के सभी इसी तरह के व्यवसाय में, मतलब व्यवसाय में पहले कितना ऐसा पैसा है कि किसी नेतागिरी किसी व्यवसाय से नहीं करना नहीं हो। और जिस जगह की ये डकेरी थाने जगह है, डकेरी को आसमान छू रहे हैं। और ये पहली मुझे शायद याद आ रहा है, पिछले 5 सालों में बहुत से ऐसे जमीन वहां पर कब्जाए गए थे, बिल्डिंग बनाई गई जो बाद में गिराई थी, आसमान छू रहे हैं वहां के जमीनों की। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें वाकई काफी दुखद होती है कि आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। वजह यही रहती है कि आम जनता प्रशासन से और सरकार से बहुत दूर हो जाता है। वो केवल बातों और भाषणों में तक सीमित है वो, लेकिन जो असल में प्रशासन का सत्ता के साथ फायदा उठा है, वही मानसिकता के लोग उठा रहे हैं, जिनका ये के बाद इन्हीं की जमीन का है, ये अपने महसूस करता है। बिल्कुल ये शर्म प्रशासन के ऊपर भी और के ऊपर भी शर्म की बात है कि आम आदमी अधिक देश में आजादी के इतने साल भी सत्ता के लिए अपने माफ कीजिए, सत्ता के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए, अपने न्याय के लिए लगातार ऐसे लोगों के पास जाता है वो किसी नौकरी पे रखते हैं। शर्म की बात उसको न्याय नहीं। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से विधायक पुत्र पर ये आरोप लगे हैं जमीन हड़पने की, दरअसल वो जमीन किसके नाम पर है? क्या पीड़ित के नाम पर जमीन है तो फिर उसको जबरन क्यों कब्जा किया जा रहा है, या उसमें भी कुछ झोल है? देखिए बिल्कुल आपको बता दें मनीष जी, जिस तरीके से कानपुर में कुछ सालों में ये यहाँ क्षेत्रीय विकास हुआ है, और विकास को लेकर जो कानपुर की जो जमीनों का रेट है वो आसमान छू रहा है। वकई में आप समझिए कि 5 साल में यहाँ पर कानपुर के आसपास की जमीनों के रेट की बढ़ोतरी की बात करें तो कम से कम 5 साल में रेट कम से कम 4 गुना हो गया है। उसको लेकर ये जो रसूखदार हैं, जो विधायक हैं, विधायक के बेटे पर जो आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर कई आरोप इसके पहले सत्ता पक्ष के भी नेताओं पे लग चुके हैं। जैसे पहले अभी हम 6 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पर एक बीजेपी नेता पर आरोप लगा था, एक बाबू सिंह नामक युवक की जमीन कम से कम 7 करोड़ की जमीन थी, उनके साथ में घपलेबाजी हुई थी। उसके बाद में उनको न्याय नहीं मिला तो वो ट्रेन के सामने जाकर कूद गए और उनकी जान चली गई। उसके बाद में अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी फिर अपना पीठ थपथपाने पे लगे थे। उसके बाद में अगर नेताओं की बात करें तो नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे, मगर उसको न्याय नहीं मिल पाया है मनीष जी। ऐसा ही मामला कानपुर से फिर दोबारा आया, उसी क्षेत्र चकेरी थाना क्षेत्र, जहां डेहली सुजानपुर में एक जमीन है, लगभग 2.5 बीघा जमीन है, और 2.5 बीघा जमीन की कीमत 2.5 से 3 करोड़ है। अब वो ये समझिए कि वो कम से कम उसका कहने का मतलब जो पीड़ित है, पीड़ित ये कह रहा है कि कम से कम हम 3 साल से दर दर भटक रहे हैं और कोई अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसको हमने आज तक एप्लीकेशन नहीं दिया हो,
और जिसके सामने न्याय की गुहार न लगाई हो, मगर आज तक हमको न्याय नहीं मिला है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम दावे करती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती है और जो उनके आला अधिकारी है उन पे भी कार्रवाई करने की बात करती है, मगर कानपुर के जो आला अधिकारी हैं वो शायद उन्हीं में संदिग्ध नहीं, नजर लेकिन आते हैं। सुनील, ये क्योंकि जमीन हम किसके आपको नाम पर बता है? सुनील, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जमीन किसके नाम पर है? पीड़ित के नाम पर है या जो इसमें कुछ गड़बड़ी है? ओम प्रकाश है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ। ओम प्रकाश हैं, जो ओम प्रकाश ने ये बयान दिया है कि हमारे जो पिताजी के नाम जमीन है और इनके बाबा के नाम पहले जमीन थी, वो पीढ़ी बाई पीढ़ी जमीन आती गई। जैसे उनके बाबा एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनके पिताजी के नाम जमीन आ गई, तो उनके पिताजी के नाम जमीन है। मगर पिताजी उनके बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हम इधर उधर 50 बार जा चुके हैं, मगर हमारे अब इधर उधर दौड़ते नहीं बनना है। हम न्याय की गुहार लगा चुके हैं, मगर हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में लाचारा यही है कि जिस तरीके से एक पूर्व में घटना हो चुकी है, बाबू सिंह ने एक बार ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान की आत्महत्या कर लिया है, तो वही हमको भी करना पड़ेगा। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है, कानपुर कमिश्नर अगर न्याय नहीं दिलाते हैं, कानपुर डीएम अगर न्याय नहीं दिलाते हैं, तो उसके बाद में हम भी, क्योंकि घर के सामने ट्रेन है, जहाँ पे उसका घर है तो वही पास में ट्रेन की पटरी भी है, तो उसने ये भी बताया कि हमको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, वही पास में पटरी है। जिस तरीके से बाबू सिंह ने अपनी आत्महत्या कर लिया है, वही शायद हमको भी करना पड़ेगा। क्यों इस सरकार से हमको उम्मीद नहीं बची है कि हमको न्याय मिल पाए। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे तो तमाम करती है, मगर शायद दावे हवाई साबित होते हैं और जो उनके कानपुर के अधिकारी हैं वो शायद योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खुलते मनीष जी नजर आ रहे हैं। ठीक है ज्ञानेश जी, आखिर कानपुर में जमीन हड़पने के, जमीन कब्जाने का जो ट्रेंड है वो क्यों बढ़ रहा है? देखिए, जैसा कि सुनील ने बताया कि इससे पहले भी बीजेपी नेता पर आरोप लगे कि उन्होंने एक बाबू नामक किसान की ज़मीन हड़प ली, मजबूरन उसको आत्महत्या करना पड़ा। ऐसा ही ये दूसरा मामला है जहां पर एक पीड़ित व्यक्ति की ज़मीन को जबरन हड़पा जा रहा है, कब्जाया जा रहा है। लेकिन ये ट्रेंड दरअसल बढ़ क्यों रहा है? देखिए मनीष जी, ये कानपुर में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है। बात ये है कि जो हमारे संवाददाता हैं सुनील जी, वो सजग हैं और ऐसे मामलों पर लगातार जो है खबरें कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ उजागर हो रही है और बहुत ऐसे जिले हैं ना तो लोग बोलने को आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत से जो जानकार नहीं है, जो गरीब युवक पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये पता ही नहीं कि उसको ये केवल लगता है कि मुझे एसडीएम और डीएम से मिलना है और उसके बाद में और क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे हम अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, तो उसको जानकारी नहीं होती है, कोई जानने वाला नहीं होता है। तो इस वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो दबंग भूमाफिया हैं बहुत सारे हैं मनीष जी, बता दूं कि लगातार हम अपनी स्टोरी दिखाते रहते हैं कि ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां पर, और उसमें मैक्सिमम दबंग भूमाफिया होता है, उसमें राजनेता भी संलिप्त रहता है और यहाँ तक बहुत से जो नए उभरते नेता है उनका भी मकसद यही होता है। बता दूं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा लगातार होता है, चाहे वो तालाब हो और चाहे वो बंजर भूमि हो, चाहे खलियान हो, तो इन सारी चीजों पर लगातार शिकायतें आती। मैं आए दिन जिले में देख लीजिए, और जो वहां पे ऑनलाइन सीएम योगी को शिकायतें हो रही हैं। अभी मैं बता दूं, बाराबंकी की एक घटना है, मुझे कल ही जानकारी हुई है कि बुजुर्ग हैं और वहां रहते हैं, जो उनको लगातार धमकी दे रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर आए तो मैं आपको मार दूंगा। वो औरत डर के मारे वहां रह नहीं रही है। अब चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जानकारी नहीं है, और बता दूं कि बिना चप्पलों के वो दर ठोकरे खा रही है। अब उसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में जो 11 लोग बता रही, 11 लोग ऐसे हैं जो मुझे मौत का डर है कि मुझे मारने हैं। तो चूंकि सुनील जी एज ए रिपोर्टर हैं, तो उनकी जानकारी में मामला आता है और शिकायतें पहुंचती हैं तो हम लोग उजागर करते हैं। तो कानपुर में अब जब ये स्थिति बन गई है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो आदमी आत्महत्या करता है, तो ये बड़ा प्रश्न है कि शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक भाई, जो राजस्व के अधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, जो आईपीसी के जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट सेवा दे रहे हैं, उनका क्या रोल बनता है? न्याय क्यों नहीं करा पाते हैं? बिल्कुल। और अगर ये नहीं करा पाते तो कहीं न कहीं ये योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामी है। और अगर नहीं मिला पाते तो इन अधिकारियों पे कार्रवाई करके इनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? बिल्कुल ठीक है जितेंद्र तो कमल जी। ठीक है जितेंद्र कमल जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से ज्ञानेश जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, देखिए कानून को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है
कि कानून और प्रशासन के अधिकारी किसी पर कार्रवाई ना कर सके। देखिए, अगर वो कार्रवाई करने पर उतारू अगर हो जाए तो मुझे लगता है, जैसा कि ज्ञानेश जी भी बता रहे हैं, कि 2-4 दिन में ही ऐसे लोगों का सफाया हो सकता है और कार्रवाई अगर नज़ीर बने तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है और जो आगामी ऐसे होने वाली संभावना है उन पर भी अंकुश लगाती है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि प्रशासन के अधिकारी कानून का सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कानून कठोर है, जैसा कि आपने भी बताया कि कानून कमज़ोर नहीं है, कानून बहुत कठोर है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? हम खुद भी ही एक घटना अगर प्रशासन चाह ले तो 2 से 3 दिन में क्या कर, लेकिन ये है हमारे सभी वीआईपी थाने भी बिल्कुल भी दूर नहीं है, जा तो दुनिया दे दी जाती है। जैसे मानवीय जगह दी जाती है, पानी है, मिठाई है, लेकिन जब पहुंचता है या जब भी साफ करने जाता है, जो साहिबी वहां पे होते हैं तो उनसे खड़े होकर बात करता है, जिसके लिए वो रखा गया। तो प्रशासन क्या है, इसमें वीवीआईपी लोगों के सामने सब नतमस्तक है। वो भी सोचता है कि कहा हम गवाह बैठे, विधायक जी कहीं हमारे डिमोशन बन जाए, स्थानांतरण का कारण ना बन जाए। एक डर का जो भाव है देश में राजनीति के माध्यम, विधायक के माध्यम, सांसद जैसे पदों के माध्यम, वो एक सबसे बड़ा। दूसरा ये है कि एक मंशा जो होनी चाहिए बहुत जैसे काफी कि हो सकता है 2-3 दिन में काम हो सकते हैं, लेकिन शायद मजबूर कि माननीय हो या उनके अधिकारी हो या उनके कोई सहपाठी हो, अर्थ के सामने मनुष्य सभी झुक जाते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो हो सकता है ऊपर अर्थ की बंदिशें हो या सीमाएं बांधी गई हैं उनकी नहीं, आप नहीं आएंगे और हम आपका ये व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था कर देंगे, तो की चीज। और ये लाजमी ऐसी जगहों पे ये होते थे, हम कुछ नहीं कर रहे, कई ग्राम के सामने हम लोगों के सामने लगातार आते रहते हैं। एक प्रशासन और आपको बात बता दूं, अवगत करा दूं, बिल्हौर वहां पर 2018 को एक पट्टा कराया जाता है, पट्टा से स्थानांतरण होता है, लेकिन एक प्रशासन उसका पट्टा हटा के दे दिया जाता है। ये प्रशासन के मन अपनी चला रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी, प्रशासन को कार्रवाई ना करनी पड़े इसके लिए वो आलसी औपचारिकता भी कर देते हैं। कभी कभार ऐसे घटना या ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या प्रशासनिक अधिकारी अपना पल्ला ही झाड़ते हैं। अधिकतर मामलों में तो ऐसा ही देखा गया है, लेकिन इस मामले में देखना पड़ेगा कि कार्रवाई होती है नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि कानपुर में भूमाफियाओं का आतंक है। सपा नेता पर जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक के पुत्र पर ये आरोप लगे हैं। पीड़ित ने कमिश्नर कार्यालय में जाकर की न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने यह भी कहा कि अगर मुझे कमिश्नर कार्यालय से न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहीं ना कहीं ये आत्महत्या की चेतावनी कानून के समक्ष और प्रशासन के समक्ष एक शर्मिंदगी भरी टिप्पणी भी हो सकती है। देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कितना गंभीर है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।